Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lab session for OOM. In previous lab, we discussed about virtual functions and abstract classes, and today we will see how these concepts combine to form an important feature of object-oriented programming that is called as polymorphism. What are the rules of polymorphism and its implementation example in C++? So moving towards what is polymorphism. Word polymorphism means having many forms. Real life example of polymorphism can be given as that a person can have different characteristics and capabilities and behavior according to the different situations he lives in. So this is what we called as polymorphism. Like आप सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करो और आप एक से ज़्यादा बिहेवियर रखो तो दैट concept is known as polymorphism, and in C++ same code or operation which behaves differently in different context is known as polymorphism. Like आपके पास कोड सेम है लेकिन उसकी वर्किंग हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन के हिसाब से वो एक अलग फॉर्म ले रहा है. दैट इज़ वाई इस तरह के प्रोसेस को हम C++ में पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. टेकिंग अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हमारे पास जो ऑपरेटर होता है प्लस, दिस इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस और हर पर्पस के लिए सिचुएशन अलग है. लाइक इफ़ आई राइट 4 + 5, तो ये हमारे पास इंटेजर एडिशन हो रही है. बट इफ़ आई राइट इट एज 2.13 + 5.6, तो ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर सेम है बट नाउ इट इज़ डूइंग float addition. Similarly, if I have two strings और उसके बीच में आपके पास प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है, तो इसका पर्पस चेंज हो जाता है. दैट इज इनटू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर एक ही है, दैट इज़ प्लस, बट हर सिचुएशन के हिसाब से इट इज़ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. और हम लोगों ने इस तरह के एग्जांपल कर चुके हैं इन द प्रीवियस लैब्स इन द कॉन्सेप्ट दैट वाज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम एक ही ऑपरेटर को डिफरेंट तरह के लिहाज से ओवरलोड कर सकते हैं. जिस तरह से आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाई है, दैट इज़ प्लस. लाइक हर सिचुएशन में वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की क्या टाइप्स होती हैं और हम लोगों ने कौन कौन सी डिस्कस कर ली हैं और कौन कौन सी डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता चल गया कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट थिंग इज़ कि पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. द कंपाइल टाइम प्रोग्राम जो आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, डैट इज़ लाइक आपका जब कोड कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम पे जो फंक्शन का बिहेवियर एग्जिबिट होना होता है, डैट इज़ नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और अगर किसी फंक्शन का बिहेवियर रन टाइम पर आपका डिज़ाइन हो रहा होता है या कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए रन टाइम के टाइम पर उसको देख रहा होता है, दैट इज़ नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. Further, compile time and runtime are further divided into categories known as compile time में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, that is operator overloading and function overriding.
हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लास्ट लैब्स में देख चुके हैं, और हम लोगों ने जब इनहेरिटेंस पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि इफ़ अ फंक्शन इज़ इन बेस क्लास और उसी नाम के साथ सेम फंक्शन बट विद डिफरेंट बिहेवियर आपके पास डिराइव्ड क्लास में हो, तो दैट फंक्शन इज़ नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन का नाम सेम है बट वो दोनों क्लासेस में बेस क्लास वाला फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है और डिराइव्ड क्लास का फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है। तो इस तरह से कौन सा बिहेवियर किस टाइम पे कॉल होना है, दैट इज़ नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल इज़ द वर्चुअल फंक्शंस। हम लोगों ने लास्ट लैब में जब वर्चुअल फंक्शंस पढ़े थे तो हम लोगों ने एक बार डिस्कस की थी कि फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद हम लोग अगर पॉइंटर्स या रेफरेंसेस के थ्रू ये चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो कौन सा वाला कॉल होना है वो रन टाइम पर डिसाइड हो, लाइक डायनामिक बाइंडिंग हो रही हो रादर देन स्टैटिक बाइंडिंग, तो हम लोगों के पास वर्चुअल फंक्शंस यूज़ होते हैं। एंड these type of virtual functions when are used to call different types of behavioral functions, तो हम उस टाइप की polymorphism को रन टाइम polymorphism कहते हैं। तो दिस इज अ स्मॉल चार्ट शोइंग कि आपके पास polymorphism किस किस टाइप की होती है। सो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी डिस्कस कर लिया है, फंक्शन ओवरराइडिंग को भी डिस्कस कर लिया है, एंड इन द प्रीवियस लैब वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वर्चुअल फंक्शंस एज वेल। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म को देख लिया है, बट इन डीपली एंड विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरीज वो हम आज की लैब में डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट हमारे पास inheritance, virtual functions and function overriding. This all combines together to form a concept of polymorphism. So in runtime polymorphism, which function to be executed is decided based on type of object reference we create. Like आपने पॉइंटर किस रेफरेंस का बनाया है उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि इफ़ आई एम हैविंग अ बेस क्लास पॉइंटर और बेस क्लास पॉइंटर के अंदर मैं डिराइव क्लास का रेफरेंस पास कर रही हूँ and I have virtual functions in my code, तो हमारे पास base class pointer is pointing towards the derived class object, तो derived class का ही function call होगा because हमारे पास virtual functions थे। अगर virtual function यूज़ नहीं हो रहा था तो वो हमेशा base class को ही call कर देता था। So in polymorphism आपके पास कुछ rules हैं जो आप लोगों को कंसिडर करने हैं while performing the polymorphism. Rule number 1, virtual functions are must in polymorphism. Like if you are having a same function in base class and derived class, तो आपको base class वाले function को virtual function लाजमी कंसिडर करना होगा to have polymorphism in your code. The second rule is that base class pointer always points to the object of derived class. Like इसका कहने का मतलब ये है कि for example I have a class base and a class derive, और मैं बेस क्लास ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाती हूँ b और मैं उसको डायनामिकली मेमोरी अलॉट करती हूँ, पॉइंट करवाती हूँ टू डिराइव क्लास। सो दिस इज लाइक बेस क्लास पॉइंटर is pointing towards the object of derived class. So this is
valid. A base class pointer creates a base class object that is also valid. A derived class pointer creates a dynamic object of derived class itself. This is also valid. But a derived class pointer pointing towards a base class object, that is not valid. आपका डिराइव क्लास का पॉइंटर कभी भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता. सो यू हैव टू मेक श्योर कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए दिस इज द रूल दैट इज मस्ट फॉर polymorphism. Secondly, polymorphism, sorry for the spelling mistakes, polymorphism works with pointer references, pointer reference and dynamic memories. आपके पास अब जो भी मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स बनेंगे दैट शुड बी ऑफ पॉइंटर टाइप रादर देन आपके पास जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बनते थे वो पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज हम लोगों को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करनी है. एंड हम लोग ये बात पिछली लैब्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रन टाइम की बात आती है वी ऑलवेज हैव डायनामिक मेमोरी रादर देन स्टैटिक. तो जिस तरह से आप पहले ऑब्जेक्ट रिलेट करते थे दैट इज़ बेस बी, तो ये इज़ नॉट valid for polymorphism. ठीक है, static objects not included. So this is the short description of what is polymorphism, how it works, and आप लोगों के पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हम लोग ये देखते हैं, एक शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोगों को पता चले कि वाकई हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से वर्क कर रही होती है. So for the demo example 1 on polymorphism, I have included the header files in my CPP file, and let us create a class A that is my base class. In public functions, I create a function named as void display equals to 0. आप लोगों को हम लोगों ने ये लास्ट टैब में डिस्कस किया है, पता होगा कि whenever I write a function that is having no implementation and is considered as virtual in base class, then this function is known as pure virtual function. And due to pure virtual function, this class becomes abstract class. And abstract classes can only have pointer references but cannot have static objects. So हम लोगों के पास एक next class है that is B, और ये publicly inherit कर रही है from A. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि वेन एवर यू आर हैविंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन और वो वाली क्लास जब भी किसी क्लास में इनहेरिट होगी तो you must have the implementation of that pure virtual function in this class. Therefore हमारे पास यहाँ पर void display की implementation देनी होगी हमें, and that is displaying cout class B display. Similarly हमारे पास एक class C है and we are inheriting from class A into it, तो हमें यहाँ पर भी अपने pure virtual function की definition must देनी होगी that is display. So cout class C display. Now let us see कि हमारे पास in main function
in main function when I create a pointer to class A, हमारे पास abstract class जो होती है, abstract class कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। अगर आप यहाँ पर देखें कि मैं ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ए, तो इट विल गिव मी एन एरर। इफ़ आई एग्जीक्यूटेड तो वो मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। एंड इफ़ यू सी आपके पास वो एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ए टू एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ए। आपके पास एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एंड आई डोंट नो, ये डॉक हो गया है मे बी। सो आपने ये देखा कि हम लोग किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम लोगों को अभी यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करनी है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म का रूल है कि यू आर गोइंग टू यूज़ डायनामिक मेमोरीज। एंड डायनामिक मेमोरीज के साथ साथ द रूल वाज कि अ बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। तो हमारे पास यहाँ पर बेस क्लास का पॉइंटर क्या होगा, ए पॉइंटर फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू न्यू बी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लास ए पॉइंटर पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पी। सिमिलरली अब अगर मैं इस ए के रेफरेंस के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगी, and similarly let's say I have a v equals to new c and v reference to display। तो हम लोगों के पास let's see कौन कौन से फंक्शंस कॉल होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कॉलिंग क्लास बी डिस्प्ले बिकॉज हमारे पास क्लास ए पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, बी क्लास को। तो ड्यू टू वर्चुअल फंक्शन उसने रन टाइम पे ये डिसाइड किया कि हमारे पास जो पॉइंटर है डैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, तो इसीलिए उस फंक्शन बी फंक्शन को ही कॉल किया गया। एंड similarly हमारे पास here a class A pointer is pointing towards the object of class C, और हमारे पास यहाँ पर respected class C का display function कॉल किया गया था। So this is a short example जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि how polymorphism works using dynamic memories। ये रूल तो आप लोगों ने देख लिया कि a base class pointer always points to the object of derived class। अगर मैं यहाँ पर एक डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाती हूँ b विच इज़ इक्वल्स टू न्यू क्लास a दैट इज़ माय बेस क्लास, तो लेट अस एग्जीक्यूट इट एंड सी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, और एरर आने की वजह क्या है, आई हैव टोल्ड यू कि अ डिराइव्ड क्लास पॉइंटर कैन नेवर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। तो हमारे पास जो रूल्स हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे, रूल नंबर 1, यू शुड मस्ट हैव अ वर्चुअल फंक्शन इन योर प्रोग्राम फॉर द रन टाइम बाइंडिंग ऑफ योर फंक्शंस। सेकेंडली आपके पास जो बेस क्लास पॉइंटर है दैट शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ये भी हमारे पास वैलिड हो गया। तो दिस मीन्स कि हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सही से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो दिस वाज अ शॉर्ट एग्जांपल इन विच हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास किस तरह से ये फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंटर b बनाया है और एक दोबारा से उसी क्लास का पॉइंटर बनाया है। रादर देन बार बार हम इस तरह से पॉइंटर्स क्रिएट करें, हम लोग पॉइंटर एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ लाइक डायनामिकली हम लोग पॉइंटर्स एरे क्रिएट कर सकते हैं। वो इस तरह से लाइक लेट सपोज मुझे पता है कि मुझे 2 पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं अपने बेस क्लास के, तो लेट से आई क्रिएट ए पॉइंटर ptr2 here, then I will say ptr0 equals to
new p and ptr0 calls the display function. Similarly, ptr1 equals to new c and ptr1 equal calls to display function. हमारे पास आउटपुट सेम आएगी, बट अब हम लोगों को बार बार ए का पॉइंटर बनाने के बजाय हमने एक ही दफ़ा पॉइंटर बना दिया, एंड दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को बार बार पॉइंटर्स ना क्रिएट करने पड़े, रादर देन आप उनके इंडेक्सिंग पॉइंटर्स के थ्रू अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, आप देखेंगे हमारे पास सेम आउटपुट आया है, बट वहाँ पर मैंने 2 पॉइंटर्स बार बार बनाए थे, यहाँ पे मैंने पॉइंटर एरे क्रिएट कर दिया है. सो दीज आर द शॉर्ट थिंग्स कि आप लोग अपने कोड को किस तरह से नीट कर सकते हैं while doing your coding. So this is a short example जिसमें हम लोगों के पास रन टाइम polymorphism implement हो रही थी. Let us see another example of how we can have polymorphism in a employee and pay scale example. देखिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं. लाइक एक एम्प्लॉय की पे दूसरे एम्प्लॉय की पे सेम हो, दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग. मतलब अगर आपके एक इंस्टीट्यूट में मैनेजर है और एक आपका ऑफिस बॉय है, तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम पे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वर्क लोड एंड अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द पोस्ट आपकी पे स्केल्स चेंज हो रही होती हैं. तो अगर हम लोगों को पे स्केल कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बनाना है, तो हम लोग उसको देखते हैं कि अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास किस तरह से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं. सो लेट अस सी, हमारे पास एक क्लास है दैट इज़ एम्प्लॉय. ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय में एक पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ इंट कैलकुलेट पे, और वो ऑर्स ले रहा है. लाइक इट इज़ टेकिंग ऑर्स एंड कैलकुलेटिंग द पे. फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारों का पे स्केल सेम है, दैट इज़ ऑर्स मल्टीप्लाई बाय 100. सी, हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गई, that is the base class. Now if I am having a certain type of a employee, that is for example manager, and it is inheriting from employee, तो हमारे पास जो एम्प्लॉय की पे है that is not same as ordinary employees. तो हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है that should be again rewritten into calculate pay int hours return hours multiplied by let's say 200. नाउ अब मेरे पास यहाँ पर एक ग्लोबल फंक्शन है दैट इज़ इंट डिस्प्ले पे, जो हमारे पास बेस क्लास का पॉइंटर ले रहा है, दैट इज़ ई, और हमारे पास वो ऑर्स ले रहा है टू डिस्प्ले द पे. अब यहाँ पर वो ये कर रहा है कि यूजिंग दिस पॉइंटर इट इज़ कॉलिंग द calculate pay function which takes hours each. मतलब ये कि हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है एंड यूजिंग दैट पॉइंटर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पे, ठीक है, और उसको डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग दोज ऑर्स. अगर मैं यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ दैट इज़ manager m and m dot calculate pay, for example
30 आवर्स, ठीक है। और इसी तरह मैं एम्प्लॉय ई का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और उसमें मैं कहती हूँ ई डॉट कैलकुलेट पे, दैट इज फॉर एग्जांपल 40। और मैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करती हूँ डिस्प्ले पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले मैनेजर का रेफरेंस पास करती हूँ विद आवर्स 30, ठीक है। और मैं इसी तरह फंक्शन में एम्प्लॉय का रेफरेंस कॉल करती हूँ विद आवर्स 40, ठीक है। नाउ लेट अस सी आउट इट, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या रिजल्ट्स आने चाहिए। सो फर्स्ट ट्राई रन दिस कोड, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी वर्चुअल फंक्शन क्रिएट नहीं किया, तो दिस फंक्शन इन दिस फंक्शन इज बिहेविंग एज अ फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी रन टाइम बाइंडिंग नहीं हो रही। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि आपके पास यहाँ पर मैंने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, अभी तक कोई भी डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक ये पॉइंटर रेफरेंस दिया है जहाँ पर मैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को पास कर रही हूँ। अगर मैं इस कोड को रन करूँ लाइक विदाउट एनी रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन, आपके पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होने चाहिए थे। देखिए हमारे पास मैनेजर की पे में 30 मल्टीप्लाई होना चाहिए था विद 200, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 40 मल्टीप्लाई होना चाहिए था विद 100। इज दिस द थिंग, ठीक है। हम लोगों के पास ये आउटपुट्स आनी चाहिए थे, बिकॉज एम्प्लॉय के अंदर हम लोगों ने कहा था कि उसके ऑर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे विद 100 और मैनेजर के ऑर्स मल्टीप्लाई होंगे विद 200। सो इफ आई रन दिस कोड, रिटर्न 0, you will see that you got 3000 and 4000। अब मैनेजर की पे 3000 है और एम्प्लॉय की पे 4000 है। यहाँ पर तो हम लोगों के पास आउटपुट में 30 मल्टीप्लाई होना चाहिए था 200 से, बट इंस्टेड क्या हो रहा है, 30 मल्टीप्लाई हो रहा है विद 100। तो इस तरह से तो आपके पास पेज गलत कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म राइट नाउ। क्यों, देखें आपके पास ना तो वर्चुअल फंक्शंस हैं, ठीक है। बेस क्लास पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिराइव्ड क्लास, लेकिन ये चीज़ तो तब इम्प्लीमेंट होती है जब आपके पास वर्चुअल फंक्शंस हों। हम लोगों ने देखा था विदाउट वर्चुअल फंक्शंस बेशक आपका बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट कर रहा हो टू द डिराइव्ड क्लास, लेकिन स्टैटिक बाइंडिंग के वजह से हमेशा कौन सा फंक्शन कॉल होता है, बेस क्लास फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोगों के पास कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर हमारे पास दिस इज़ नॉट वर्किंग फाइन, बिकॉज कोई भी अपनी पे में कंपनसेट नहीं कर सकता इस तरह से कि वो गलत कैलकुलेट हो रही हो। देयरफॉर आप लोगों के पास अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 30 मल्टीप्लाई बाय 200 होना चाहिए था। सो अब हम ये करेंगे कि हम लोगों ने सेकेंड रूल तो अप्लाई किया था, like base class pointer was pointing towards the derived class object, लेकिन उसमें गलती ये थी कि हम लोगों ने virtual functions नहीं बनाए थे। If you remember, मैंने आप लोगों को रूल में ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बात बताई थी कि virtual functions are must in polymorphism। तो इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पर बेस क्लास का फंक्शन शुड बी अ वर्चुअल फंक्शन।
तो जब वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा तो हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग के बजाय कौन सी बाइंडिंग हो रही होगी, रन टाइम बाइंडिंग। मतलब ये कि कंपाइलर नहीं बल्कि कोड रन होने के बाद ये देखेगा कि हमारे पास जो पॉइंटर है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो अगर अब मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँ, कंपाइल और रन करूँ, तो यू विल सी डैट अब मेरे पास रादर 6000 एंड 4000 का आउटपुट आ रहा है। और अब मेरे पास यहाँ पर जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें बेसिकली जो ई एम्प्लॉय पॉइंटर था वो कैलकुलेट पे कॉल कर रहा है कौन सा वाला, जोन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट कर जिस तरफ वो पॉइंट कर रहा था, मतलब वो मैनेजर को पॉइंट कर रहा था। तो उसने यहाँ से जो बाइंडिंग की है बेसिकली वो कौन सी की है, मैनेजर कैलकुलेट पे फॉर दिस स्टेटमेंट फॉर लाइन नंबर 43, और उसने एम्प्लॉय कैलकुलेट पे बाइंडिंग की है रन टाइम पे फॉर लाइन नंबर 44 एंड दिस इज 45। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास बेस क्लास का पॉइंटर ये डिसाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो यही लग रहा है कि एम्प्लॉय का पॉइंटर है तो एम्प्लॉय का कैलकुलेट पे कॉल हो रहा है। तो हाँ, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा हो रहा था कि हमेशा वो ये देखता था कि पॉइंटर एम्प्लॉय का है तो कैलकुलेट पे हमेशा एम्प्लॉय का कॉल कर देता था। बट अब ड्यू टू हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस जो बाइंडिंग हो रही है डाटा इज ऑन रन टाइम, तो रन टाइम में वो ये डिसाइड करता है कि अच्छा पॉइंटर तो बेसिकली एम्प्लॉय का है बट वो पॉइंट किसको कर रहा है, टू द मैनेजर डेराइव क्लास। तो वो मैनेजर के कैलकुलेट पे बाइंडिंग कर देता है। एंड इफ इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट तो वो एम्प्लॉय के कैलकुलेट पे पॉइंट का फंक्शन पे बाइंड कर देता है। इस तरह से हमारे पास जो कैलकुलेट कर हो रही थी पे वो एडजस्ट हो गए हैं जो होनी चाहिए थी उसी सेंस में। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सॉल्व्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हमारे पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आ रहे होते हैं। तो अभी इस एग्जांपल से आप लोगों को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ आपके पास कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को ये बात बतानी है कि अब आपको ये भी पता चल गया है कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात बतानी है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और बेसिक्स फॉर द ऊप। वो ये कि इफ़ यू आर हैविंग अ क्लास विद अ वर्चुअल फंक्शन और आप उसको उसमें इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो दिस इनहेरिटेंस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्यों कि आपके पास सिर्फ वर्चुअल फंक्शंस हैं, ये क्लास भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, ये वाली क्लास भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। बट इफ़ यू आर हैविंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन योर बेस क्लास, ठीक है, मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंटरफेस भी कहते हैं। लाइक ये एक इंटरफेस है, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कहाँ देते हो, इन द डिराइव्ड क्लास। तो अगर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन अ क्लास और आप उस क्लास को कहीं पर इनहेरिट करते हो into a derived class, so this type of inheritance is known as inheritance of interface। तो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस ही है, लेकिन जहाँ पर आपके पास सिंपल इनहेरिटेंस हो रही होती है दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जहाँ पर आपके पास लाइक अगर यहाँ वर्चुअल ना भी होता तब भी ये इनहेरिटेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही थी, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है एम्प्लॉय क्लास की। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग एन इंटरफेस क्लास और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और वो कहीं और इनहेरिट हो रही हो तो दैट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ interface। So this is short introduction of what polymorphism is and how it works।
यहाँ पर आपके मैनुअल में स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग की एग्जांपल भी दी हुई है विद क्लास शेप, ठीक है। और आपके पास इस मैनुअल में एक ही टास्क है, एंड दैट टास्क इज कि आपके पास एक बेस क्लास है शेप, उससे दो क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, दैट इज शेप 2D एंड शेप 3D। जो शेप 2D है वो फर्दर आपके पास इनहेरिट करती है स्क्वायर इनहेरिट करती है 2D को, और सर्कल इनहेरिट करती है 2D को। और इसी तरह आपके पास क्यूब इनहेरिट करती है फ्रॉम 3D, और स्फेयर जो है वो इनहेरिट करती है फ्रॉम 3D, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस किस किस क्लास में होने चाहिए वो इस डिज़ाइन प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टास्क टू यू, क्योंकि आप लोगों को खुद डिज़ाइन करना आना चाहिए बाय थिंकिंग कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है और उस तरह से आप उसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि क्लासेस कौन कौन से होंगी और कौन कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, लेकिन किस फंक्शन में वर्चुअल फंक्शंस होने चाहिए, कौन से फंक्शंस प्योर वर्चुअल फंक्शंस होने चाहिए, लाइक कौन सी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ये सब कुछ आपने खुद डिसाइड करना है। बट फॉर द हिंट मैंने आप लोगों को पूरे का पूरा मेन फंक्शन जो है वो कोड दे दिया है, लाइक दिस इज़ अ मेन फंक्शन। आप लोगों को बस ये कॉपी पेस्ट करना होगा मेन फंक्शन, और आपका कोड रन होना चाहिए। तो इस फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से क्लासेस लिखेंगे कि ये सारा कोड रन हो रहा हो विद द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो आप लोगों को खुद डिज़ाइन करना है। सो इसलिए आपके पास इस मैनुअल में सिर्फ एक ही टास्क है, एंड यू हैव टू डू इट इन द डिज़ाइन पर्पस वे। सो होपफुली आप लोगों को इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और अगर डिफ़िकल्टी होगी तो यू कैन रेफर टू द एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी टास्क में की हैं। एंड अदर देन कोड कैसे करें मैम, वर्चुअल फंक्शंस कौन से होंगे, वर्चुअल फंक्शंस नहीं होंगे, इसके अलावा कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन कमेंट इट डाउन इन द गूगल क्लासरूम एंड आई विल आंसर इट। बट मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि इस फंक्शन में कौन से वर्चुअल फंक्शंस होने चाहिए और कौन से वर्चुअल फंक्शंस नहीं होने चाहिए, और कौन सी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए और कौन सी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा। सो होपफुली आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।